नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले सम फंक्शन यानी कि सम एग्रीगेट फंक्शन क्या है इस बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शन क्या है इसके बारे में बात कर ली। उसके बाद हमने काउंट के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले सम के बारे में। ठीक है, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट कैन बी ओनली वर्क विथ न्यूमेरिक डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि इट कैलकुलेट्स द सम ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब क्या, अगर आपके पास एक कॉलम है सपोज की सैलरीज, ठीक है, और मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँ सम को, तो इसका मतलब क्या है कि सैलरीज कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज है इस सभी की सम जो है वो एडिशन कर देगा और आपको एक वैल्यू एज आउटपुट दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ये आपको एज आउटपुट दे देगा। ठीक है, सम क्या करते हैं कि उस कॉलम के जितने भी वैल्यूज है उनकी एडिशन करने का काम करता है। बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी कॉलम की सभी वैल्यूज की एडिशन देखनी हो, निकालनी हो, रिटर्न करनी हो, प्रिंट करनी हो, तो हम यूज करते हैं इस सम फंक्शन का। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं। सिलेक्ट, उसके बाद सम फंक्शन इन ब्रैकेट, जिस भी कॉलम के ऊपर आपको सम को अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, और अगर यहाँ पे कोई कंडीशन होगी तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं सैलरीज टेबल को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज को एक्टिव कर लेता हूँ, यूज एम्प्लॉयज। ओके, अब एक बार देख लेते हैं कि सैलरीज टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखो यहाँ पे 4 कॉलम्स है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, शायद मैं बताना भूल गया, इट कैन बी ओनली वर्क विथ न्यूमेरिक डेटा। मुझे यहाँ पे वर्क डालना था, शायद मैं भूल गया। ओके, यहाँ पे वर्क आएगा। इट कैन बी ओनली वर्क विथ न्यूमेरिक डेटा, मतलब कि अगर मुझे सम को अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी इन दोनों के ऊपर ही अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सम जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, इनके ऊपर ही काम करता है। आप ही सोचो कि अगर आपको किसी कॉलम के वैल्यूज की एडिशन करनी है तो उस कॉलम में वैल्यू जो है वो इंटीजर, फ्लोट ऐसे होने चाहिए। आप डेट के एडिशन नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग के एडिशन नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे जो सम फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप के ऊपर ही काम करता है। तो सम कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। सिलेक्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सम इन ब्रैकेट, यहाँ पे डालता हूँ कॉलम का नाम सैलरी। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, तो देखो यहाँ पे सम ने क्या किया कि सैलरी कॉलम में जितनी भी सैलरीज है उन सभी की एडिशन करके एक नंबर हमें दे दिया, राइट। वो ये रहा। ये मुझे लगता है कि शायद 61 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो समझ में आ रहा है सम क्या करते हैं कि अगर आपको किसी कॉलम की वैल्यूज की एडिशन करनी है तो मैं यूज़ करती है सम कॉलम का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सैलरी को कट करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टार। अब एक बार देख लेते हैं कि रन होगा या फिर नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये क्वेरी रन नहीं होगी, एसक्यूएल आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार सिंबल जो है वो किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम नहीं करता एक्सेप्ट काउंट। काउंट के साथ स्टार के यूज हम कर सकते हैं क्योंकि सिंपली हमें वहाँ पे क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो फाइंड करना है, राइट। बट अगर हम बात करें सम की, तो सम में क्या होता है कि हमें वैल्यूज की एडिशन करनी है, या फिर मिन में क्या करना है कि वैल्यूज के बीच में जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड करना है। अगर मैं मैक्स की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वहाँ पे हम न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं एंड वहाँ पे हम एक ही कॉलम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आप काउंट को छोड़ दे, काउंट के वक्त हम एक ही साथ मल्टीपल कॉलम्स के यूज कर सकते हैं, मतलब स्टार के यूज कर सकते हैं। बट बाकी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के लिए हम स्टार के यूज नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम के यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सम या फिर इसके बाद जो कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आएंगे, इनके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। पहली कि इसके आगे जो कोई भी हम एग्रीगेट फंक्शन देख रहे होंगे वो सभी स्टार के साथ काम नहीं करते। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल कॉलम्स के साथ ये एग्रीगेट फंक्शंस काम नहीं करते, राइट। और दूसरी बात, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ये चारों काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर। मतलब कि जिस कॉलम में न्यूमेरिक टाइप का डेटा है उसी कॉलम के ऊपर ये एग्रीगेट फंक्शंस काम करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, और अगर आप सम को किसी नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप जैसे कि डेट, स्ट्रिंग, इनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हो, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सैलरी की जगह करता हूँ फ्रॉम डेट, फ्रॉम
डेट। ठीक है, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई नंबर आ रहा है, बट ये नंबर किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सिंपली क्या कर रहा है कि जो फ्रॉम डेट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ स्टार। ओके, देखो इसने क्या किया कि इन सभी वैल्यूज़ की एडिशन कर दी, बट ये गलत है। ठीक है, हम डेट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ भी ये काम नहीं करेगा। राइट, तो सम मिन मैक्स एवरेज ये जो एग्रीगेट फंक्शंस है ये काम करते हैं न्यूमेरिक डेटा के साथ, बहुत ही आसान है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइज आप ये एसक्यूएल की सीरीज सेव जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।